हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएफ से जुड़ी कुछ छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है तो सबसे पहले आपको जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इन एम्प्लॉय ने 3 कंपनियों में काम किया है। अब जैसे ही इन्होंने फर्स्ट कंपनी लेफ्ट करके सेकंड कंपनी ज्वाइन की, इन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया। फिर इन्होंने थर्ड कंपनी ज्वाइन कर ली और सेकंड का पैसा भी ट्रांसफर नहीं किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फर्स्ट का सेकंड में ट्रांसफर किया, सेकंड का थर्ड में ट्रांसफर किया। बट यहाँ पे अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है कि जैसे ही अगर आपने 3 कंपनियों में काम किया है, आपने फर्स्ट का भी ट्रांसफर नहीं किया, सेकंड का भी ट्रांसफर नहीं किया, तो बेटर ये है कि आप फर्स्ट का भी डायरेक्ट थर्ड में ट्रांसफर करें और सेकंड का भी थर्ड में ट्रांसफर करें। दूसरा, जब भी आप कोई कंपनी लेफ्ट करके दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो जितना जल्दी हो सके अपना जो पीएफ और पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफर कर ले अपनी करंट कंपनी में। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है, इंटरेस्ट तो हमें उस पर मिलता ही रहता है। अगर हमें एडवांस निकालना रहता है तो वहाँ भी ऑप्शन रहता है कि हम उससे एडवांस निकाल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम एट ए टाइम ट्रांसफर नहीं करते हैं कंपनी छोड़ने के कुछ दिन बाद तक, तो हमें यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन एम्प्लॉय ने यहाँ पे फर्स्ट कंपनी छोड़ने के बाद सेकंड कंपनी ज्वाइन किया और 2-3 साल तक ट्रांसफर ही नहीं किया। अगर 3 साल बाद ये ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लास्ट कंपनी है और इन्होंने यहाँ पे अटेस्टेशन प्रीवियस एम्प्लॉयर सिलेक्ट किया और उनका अगर डीएससी एक्टिव नहीं है तो इनका ट्रांसफर रिक्वेस्ट फंस सकता है जब तक वो डीएससी एक्टिवेट नहीं करेंगे। या फिर हो सकता है इनका जो पहली कंपनी में कुछ भी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ एग्जिट है, अगर वो गलत है और ये 3 साल बाद 5 साल बाद ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, फिर वो अगर क्लेम इनका रिजेक्ट हो जाता है तो उस टाइम इनको पिछली कंपनी को कॉन्टैक्ट करना मुश्किल रहेगा। क्योंकि जब हम कंपनी छोड़ते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कॉन्टैक्ट करने में। इसलिए बेटर यही है कि जब भी आप कोई कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करें तो अपना पिछली कंपनी का जो पीएफ और पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफर कर ले। थर्ड पॉइंट, अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं या कोई भी कंपनी छोड़ते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो भी पीएफ में डिटेल डली हुई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली सही है कि नहीं है। अगर नहीं है या कोई मिस्टेक है तो आपको एट ए टाइम करेक्ट करवाना है। ऐसे ही जब आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कोशिश करें कि आप सारी डिटेल अपनी करेक्ट दें, कोई भी डिटेल गलत अपडेट ना हो। अगर अपडेट होती है तो आपको तुरंत उसको ठीक करवाने की कोशिश करें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड, अगर आपकी कंपनी पीएफ ट्रस्ट है तो उस केस में आपको थोड़ा और केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा ट्रस्ट में जो पीएफ मेंटेन किया जाता है वो ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है और जो पेंशन है वो पीएफ ऑफिस के द्वारा मेंटेन की जाती है। तो अगर आपकी पिछली कंपनी ट्रस्ट है तो उस केस में आपको फॉर्म 19 फिल करके साइन करके ट्रस्ट को भेजना रहता है और फॉर्म 10 से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ताकि आपकी जो पेंशन है वो ट्रांसफर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ताकि आपका जो पीएफ का पैसा है वो फंसे ना। और वन मोर पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय ने 3 कंपनियों में काम किया है, अब उन्होंने क्या किया, अपनी फर्स्ट कंपनी का पैसा सेकंड कंपनी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया थर्ड कंपनी में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने थर्ड कंपनी ज्वाइन की तो उन्होंने सेकंड कंपनी का पैसा थर्ड कंपनी में ट्रांसफर कर लिया। फिर उनको ध्यान आया कि उन्होंने फर्स्ट कंपनी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया है और उन्होंने जल्दबाजी में फर्स्ट कंपनी का पैसा सेकंड कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, इनका जो फर्स्ट कंपनी का पैसा जो इन्होंने सेकंड कंपनी में ट्रांसफर किया वो यहाँ पे फंस गया। क्योंकि आपको पता होगा एक मेंबर आईडी से आप एक ही बार ट्रांसफर आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप दोबारा से ट्रांसफर आउट की रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाएगा क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। तो उस केस में होगा क्या, फिर इनको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, एम्प्लॉयर के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाके वो ट्रांसफर होगा। तो बेटर यही है, जब भी आप कोई कंपनी लेफ्ट करते हैं तो तुरंत अपना पैसा ट्रांसफर कर लें। अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया तो ट्रांसफर करते टाइम ध्यान रखना है कि कौन सी मेंबर आईडी का पैसा किस मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है ताकि आपका पीएफ का पैसा फंसे ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रांसफर से रिलेटेड और पीएफ से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कोई भी पीएफ मेंबर ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से उनका पीएफ का पैसा फंसे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।